Hello everyone, in this video we are going to discuss about your preparation strategy for the phase 2 paper 2 examination of SEBI General 2024. I hope आप सभी लोगों का phase 1 का examination अच्छा हुआ था। पेपर का लेवल मॉडरेट था, easy to moderate, काफ़ी सारे questions उसके अंदर डायरेक्ट आ गए थे। कुछ लोगों का हो सकता है पेपर एवरेज गया हो या फिर थोड़ा सा खराब गया हो, सो दे मस्ट बी हैविंग अ क्वेश्चन इन देयर माइंड कि यार अगर हम पास नहीं हुए तो क्या होगा, राइट? व्हाट विल हैपन इफ यू डोंट पास द एग्जामिनेशन ऑफ फेज 1। उससे भी बेटर होगा कि अगर आपके माइंड में क्वेश्चन हो कि व्हाट इफ आई डोंट स्टडी नाउ एंड आई क्लियर द फेज 1 एग्जामिनेशन। अगर आप अभी नहीं पढ़े और कहीं अगर आप पास हो गए फेज 1 एग्जामिनेशन का, तो ये वाला जो सिचुएशन होगा इसके अंदर आपको ज्यादा रिग्रेट होगा। तो उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि हमारा फेज 1 इतना अच्छा नहीं हुआ है, हमको क्या करना चाहिए? सो आपको भी अभी पढ़ना चाहिए। अगर आप फेज 1 क्लियर कर लेते हैं तो आपके फेज 2 क्लियर करने के चांसेस और बढ़ जाएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं फिर। और अगर आप नहीं क्लियर कर पाते हैं तो ये वाली प्रिपरेशन किसी और एग्जामिनेशन में आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल हो जाएगी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी बहुत लोगों को एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर फेज 2 और फेज 1 का सिलेबस तो आपस सेम है दोनों का पेपर 2 के अंदर, तो हमको पढ़ना क्या है बेसिकली? तो आपको सेम चीज ही पढ़नी है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट स्टडी विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिस टाइम। यहाँ हम दो इमेजेस देख सकते हैं, दोनों ही पर्सन का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग है। यहाँ पे भी हम एक इमेज देख सकते हैं जहाँ पे दोनों ही पर्सन का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग जा रहा है। आपको भी अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा अभी, और आपको थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ेगा फेज 2 एग्जामिनेशन के लिए, जो कि डेफिनेटली थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है एज कंपेयर टू फेज 1। सो क्या क्या बातें हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है? द फर्स्ट थिंग इज स्टडी थोड़ा सा इन डेप्थ। अभी आपको थोड़ी सी इन डेप्थ पढ़ाई करने की नीड रहेगी। फेज 1 के अंदर सरफेस से थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं, डेप्थ के अंदर क्वेश्चन आपके फेज 2 के अंदर डेफिनेटली मिलते हैं, और फेज 2 ही आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहता है सेबी जनरल एग्जामिनेशन में। अटेंशन टू डिटेल्स, आपको चीजें थोड़ी सी ज्यादा डिटेल में पढ़नी होंगी, आपको चीजें ज्यादा याद रखनी होंगी। यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल पे फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए। वाई आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट स्लाइड कि आपका न्यूमेरिकल के ऊपर क्यों फोकस ज्यादा होना चाहिए, और एक आपको लेवल अप करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपका लेवल अप बढ़ाना पड़ेगा एज कंपेयर टू फेज 1। अगर एक आप नॉर्मल प्रिपरेशन भी करके जाते हो तो फेज 1 के अंदर आपने काफी सारे क्वेश्चंस अटेंड कर लिए होंगे, बट जरूरी नहीं है कि फेज 2 के अंदर भी सेम चीज होने वाली है। यहाँ आपको लेवल अप करने की बहुत ज्यादा नीड है। पर्सपेक्टिव को लेके एक बड़ा ही शानदार कोट है मिस्टर अब्राहम लिंकन का, वी कैन कंप्लेन बिकॉज द रोज बुशेस हैव थॉर्न्स, और वी कैन रिजॉइस बिकॉज थॉर्न बुशेस हैव रोजेस। सो बेटर है आप अपना यहाँ पे पर्सपेक्टिव थोड़ा सा पॉजिटिव रखें और इसके अंदर आप आगे प्रोसीड करें। 31 अगस्त को आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है। आज आपकी डेट 29 जुलाई यहाँ पे, तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 31 डेज यहाँ पे निकल जाते हैं। 30 डेज निकाल के हम चलते हैं, उसी हिसाब से आपका स्टडी प्लान एक बनाया गया है सेबी जनरल का। लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन डाउनलोड दिस एंड रेफर टू दिस प्लान। अभी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करें तो मेरे हिसाब से आपको थोड़े अपने जो वीक एरियाज हैं, जो चैप्टर्स आपके वीक रह गए हैं या फिर जो टॉपिक्स हैं जो आपको कम समझ में आए थे फेज 1 के अंदर, वो आपको पहले करने हैं ताकि जो आपका फियर फैक्टर है वो वाला फिक्स हो जाए। सबको अपने वीक एरियाज अभी तक पता चल चुके होंगे। कोई या तो आपका वीक सब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई चैप्टर भी हो सकता है, या कोई चैप्टर के अंदर स्पेसिफिक टॉपिक भी हो सकता है। सबसे पहले आपको उनको फिक्स करना है। ये एरियाज आपने आइडेंटिफाई किए होंगे आपके फेज 1 एग्जामिनेशन के एक वीक पहले के अंदर जब आपने रिविजन करने का ट्राई किया होगा तो काफी सारी चीजें आपको नहीं याद आ रही होगी, नहीं समझ आ रही होगी। वो सारे एरियाज आपको यहाँ पे पहले कवर करने हैं। उसके बाद आप जो अपना स्ट्रॉन्ग जोन है, से फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इकोनॉमिक्स या फिर फाइनेंस अच्छा लगता है और वो आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसको साथ साथ में रिवाइज करते रहोगे। पहली प्रायोरिटी आप वीक जोन को दोगे, दूसरी प्रायोरिटी इनके साथ ही में आपको रिवीजन करना है आपके स्ट्रॉन्ग जोन का। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस न्यूमेरिकल MCQ बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फेज 2 एग्जामिनेशन। आई टेल यू व्हाई दे आर सो मच इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल का वेटेज अगर हम 2020 के अंदर देखें तो फेज 1 के अंदर 2 न्यूमेरिकल आए, फेज 2 के अंदर 9 क्वेश्चंस थे न्यूमेरिकल रिलेटेड। सेबी 22 के अंदर फेज 1 के अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन था न्यूमेरिकल का, फेज 2 के अंदर यहाँ पे आपके 11 क्वेश्चंस आ गए थे न्यूमेरिकल के अंदर से। 2024 की अगर हम बात करें तो फेज 1 के अंदर सिर्फ 2 न्यूमेरिकल आपके थे, 2 से 3 न्यूमेरिकल्स आपके सिर्फ आए थे, वो भी बहुत ही सिंपल आ गए थे। फेज 2 के अंदर आप यहाँ पे एनीवेयर अराउंड 8 to 12 न्यूमेरिकल्स, पिछला अगर हम एवरेज भी देखें तो एक्सपेक्ट आराम से कर सकते हैं। 8 to 12 क्वेश्चंस बहुत ही सिग्निफिकेंट हो जाते हैं जब हम फेज 2 की बात करें तो। ये कुछ टॉपिक्स हैं जहां से आप न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे रेशियो एनालिसिस, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, फॉरेक्स रिलेटेड चीजें, ब्रेक इवन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग और यूनिट कॉस्टिंग।
इसके साथ में कुछ और टॉपिक्स ऐड ऑन करना चाहूंगा, जैसे कि आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो गया, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी हो गया, बेसिक अकाउंटिंग रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, जैसे कि आपका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्वेश्चन, या फिर आपका डिप्रिसिएशन, या फिर किसी भी बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके क्वेश्चन यहाँ पे बनाया जा सकता है। इन टॉपिक्स के अंदर से आप डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स फेज 2 के अंदर देखेंगे, इसके हाई चांसेस है। स्टडी अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो वैसे स्टडी प्लान अटैच्ड है, आप उसके हिसाब से भी चल सकते हैं, पर इसके अंदर आपको कस्टमाइजेशन ये करना है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, से फॉर एग्जांपल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो ऐसे केस के अंदर आपको थोड़ी सी रिवर्स अप्रोच यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए। रेदर देन गोइंग थ्रू बेसिक्स अगेन एंड अगेन, आप रिवर्स ऑर्डर में इस बार चालू करो, ये प्रायोरिटी रहनी चाहिए। से फॉर एग्जांपल आपका बेसिक वाला कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर, फंड फ्लो रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आपको रिवर्स ऑर्डर के अंदर स्टार्ट करना है। मतलब इनको आप बाद में पढ़ो, पहले आप वो टॉपिक्स पढ़ो जो आपके वीक है, जैसे शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शंस, बोनस, राइट शेयर्स, ईसॉप बायबैक वाला चैप्टर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला चैप्टर। अभी क्या होता है, जब हम फेज 1 के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो हम बेसिक से एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट पे जाने का ट्राई करते हैं। जब आप बेसिक लेवल से चालू करते हो तो आपका एनर्जी लेवल टॉप पे होता है, जैसे जैसे आप एडवांस लेवल पे जाने का ट्राई करते हो आपका एनर्जी लेवल गिरता जाता है, प्लस टॉपिक्स टफ होते जाते हैं। ये वाला जो आपका पोर्शन होता है ये हमेशा आपका वीक रह जाता है। मोस्टली ये पोर्शन होता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला, शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शंस वाला। जिन लोगों को प्रैक्टिकल में इशू आता है उनका रेशियो एनालिसिस भी थोड़ा वीक रह जाता है। तो ये वीक पोर्शन जो यहाँ पे मैंने आपको बताया, आप इससे चालू करो, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, रैदर देन कि वापस बेसिक को आप और स्ट्रॉन्ग कर लो और आपका एडवांस वाला पोर्शन वीक रह जाए। फेज 2 के अंदर एडवांस वाले पोर्शन के अंदर से क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस बनते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि बेसिक को आपको इग्नोर करना है, आप अभी फेज 1 दे चुके हो, आपने अभी अभी पढ़ा है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि बेसिक आप लोगों का अभी भी अच्छा ही होगा, उसको आप साथ में रिवीजन के लिए रखो। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपका एडवांस लेवल टॉपिक्स के लिए जाना चाहिए यहाँ पे। इससे दो चीजें होंगी, एक तो आपका वीक जोन जो होगा वो स्ट्रॉन्ग जोन बन जाएगा, और एक इंटरेस्ट लेवल बना रहेगा, क्योंकि अब की बार मैं थोड़े से एडवांस लेवल टॉपिक्स पढ़ रहा हूँ, वापस बार बार वही चीजें नहीं पढ़ रहा हूँ जो मैंने फेज 1 के लिए पढ़ी थी। तो यहाँ पे पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट बना रहना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो वापस वही चीज हो जाएगी कि सर अभी तो ये फेज 1 के लिए पढ़ा था, अभी वापस पढ़ना पड़ रहा है। वैसा ही आप सारे सब्जेक्ट्स के अंदर फॉलो करेंगे, आपका वीक जोन आप पहले लेंगे, स्ट्रॉन्ग जोन आप बाद में लेंगे, प्लस जो सब्जेक्ट से आपको सबसे ज्यादा फियर है या फिर सबसे ज्यादा डिफिकल्टी है उसको आप सबसे पहले पिक करके खत्म करेंगे, लास्ट के लिए उसको आप इस बार नहीं छोड़ेंगे। तो हमको कंटेंट चेंज नहीं करना है, हमको पर्सपेक्टिव चेंज करना है। 300 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज अभी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जामिनेशन के लिए, फेज 2 के लिए भी। यहाँ पे फेज 1 एग्जामिनेशन के अंदर इसमें से 10 क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में आए हैं, एक दो क्वेश्चंस जो रिलेटेड थे वो भी हमने एग्जामिनेशन में देखे हैं। तो ये सीरीज आपको वापस से कंटिन्यू करनी है देखना, फेज 2 के लिए भी ये उतनी ही इंपॉर्टेंट रहेगी। कोर्स के अंदर रिवीजन बुकलेट्स, एमसीक्यू बुकलेट्स जो डले हुए हैं वो अभी भी इंपॉर्टेंट है, आपको फेज 2 के लिए भी वही पढ़ना है। जो आपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंटेंट पढ़ा है उसको आप अच्छे से वापस एक बार पढ़ेंगे, डिफिकल्ट टॉपिक्स के साथ आप चालू करेंगे। प्रिपरेशन से रिलेटेड और भी अगर आपके कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जॉइन iExamBee and prepare 50% faster.